हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जैसा भी हो रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ना। तो उसको नंबर लाइन में हम कैसे पुट कर सकते हैं, है ना, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं। एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। वैसे जीरो का स्क्वायर रूट लेने का कोई मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि जीरो नंबर लाइन में ऑलरेडी आप जानते हैं कि किस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 निकालना हो तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, उसको जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं इस सिचुएशन में, सबसे पहले हम एक्स यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ 3.5 है तो 3.5 यूनिट्स का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मतलब यह है बच्चों कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, सिंपल सा, ध्यान से देखिए, है ना। इसको मान लेते हैं कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, दैट इज ए और बी के बीच का डिस्टेंस, वो कितना यूनिट्स है हमारा? एक्स यूनिट्स, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बी के बाद। उसी लाइन में कोलिनियर होना चाहिए बी सी, और बी सी होगा हमारा 1 यूनिट। ओके, तो ए सी हमारा कितना हो गया? ए सी हो गया ए बी प्लस बी सी, दैट इज एक्स प्लस 1 यूनिट्स। अगर मुझे ए सी का मिड पॉइंट चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे डी लिखा है ना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्या होगा आप खुद बताइए? ए डी और सी डी आपस में बराबर होगा। ए डी और सी डी आपस में बराबर होगा, और मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे? ए सी का वो आधा हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2, दैट इज ए डी और सी डी हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब ए डी और सी डी दैट इज दोनों बराबर है, इसको हम रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना। टेकिंग ए डी या सी डी रेडियस एंड डी सेंटर, ड्रॉ सेमी सर्कल। सिंपल सी बात है, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर मान लिए, तो ये हमारा सेमी सर्कल है। आप एकदम बढ़िया से बना सकते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके। मैं लिख दिया यहाँ पे, रफ फिगर है ये, है ना। तो ए डी हमारा हो गया कितना? x प्लस 1/2, और डी सी भी कितना है? ये पूरा x प्लस 1/2, है ना। और बी सी कितना है हमारा? 1। तो अगर डी बी चाहिए होगा तो डी सी से बी सी हटा देंगे, दैट इज डी बी जो होगा वो डी सी माइनस बी सी। डी सी है कितना बच्चों? x प्लस 1/2 माइनस बी सी कितना है हमारा? 1। इसको सॉल्व करना है, x प्लस 1 माइनस 2/2, दैट इज ये आया x माइनस 1/2, दैट इज डी बी कितना आया हमारा? डी बी आया x माइनस 1/2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ये जो आया ये कितना आया? x माइनस 1/2, दैट इज x माइनस 1/2 और 1 जब जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस 1/2। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है पॉइंट बी पे डीसी के परपेंडिकुलर, बीसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दैट इज मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ए बी सी डी हो गया, इसको ई मान लेते हैं। बीई कंस्ट्रक्शन या ड्रॉ बीई, है ना, जो परपेंडिकुलर है किसका? डीबी का। ठीक, और डी और ई को ज्वाइन कर देते हैं, सीधा होना चाहिए। ज्वाइन डी एंड ई। अब देखिए ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। अब डीई को देखेंगे तो डीई इज द रेडियस ऑफ सर्कल एईसी, दैट इज डीई हमारा किसके बराबर होगा? एडी के बराबर, क्योंकि एक सर्कल के रेडियाई आपस में इक्वल होते हैं। तो ये x प्लस 1/2, तो ये भी क्या होगा? x प्लस 1/2। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि रेडियाई आपस में एक ही सर्कल के इक्वल होते हैं। दैट इज ये कितना हुआ हमारा? x प्लस 1/2। सिंपल, ये x प्लस 1/2 तो ये भी x प्लस 1/2, ये भी x प्लस 1/2, रेडियस है ना। हमको बीई चाहिए, क्या चाहिए?
इतनी सारी चीज़ें आप कॉपी करें, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया है ना। चलिए उतार लिए होंगे आप। तो ये हमारा x माइनस 1/2 है और ये x प्लस 1/2 है। अगर मुझे BE चाहिए, पाइथागोरियन थ्योरम से हम क्या करेंगे, DE स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, है ना। तो BE बराबर हो गया हमारा, DE है कितना, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, DB है कितना, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो BE कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, नीचे क्या आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो BE क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हमारा 4 और ये होगा स्क्वायर रूट। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 2x है और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x। तो ये हो जाएगा जो BE है हमारा, ठीक से अगर देखें तो ये अंडर रूट 2x, स्क्वायर रूट है 2x प्लस 2x/4, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा 4x/4 का स्क्वायर रूट, 4 4 हमारा कैंसिल हो गया। तो जो BE है, जो हमारा BE है वो आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x। तो एक लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है दैट इज BE, ये आया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x। कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये तो क्लियर हो गया, दिस लाइन सेगमेंट लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ x, और लाइन सेगमेंट का लेंथ आ गया तो हमारा काम बन गया। ओके, चलिए बहुत ही आसान। अब क्या करेंगे, BE को रेडियस मान के, वैसे देखिए ये एक नंबर लाइन में आ गया तो ऑलरेडी ये नंबर लाइन पे आ चुका, लेकिन तब भी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। टेकिंग, है ना, B सेंटर एंड BE रेडियस, है ना, B को सेंटर मान के BE को रेडियस मान के इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग, ठीक है, इसको आगे पीछे बढ़ा देते हैं, नंबर लाइन हो जाएगा ये, है ना। क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। अभी आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए ये वाला रेडियस माने, ये दूसरा सेमी सर्कल है यहाँ पे, ये वाला। जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये तो सर्कल का ही पार्ट है ना, आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कल। तो जो BE होगा रेडियस, वही किसके बराबर होगा, यहाँ पे BF मान लेते हैं, दैट इज BE और BF दोनों रेडियस है इस सर्कल का, सर्कल के पार्ट का। तो BE और BF एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x यूनिट्स। चाहे तो लिखें यूनिट्स, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। तो अगर हम जाने कि ये हमारा, जानते हैं नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में हमारा ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है बोलते हैं ना, तो ये कितना लेंथ है इसका 2, इसको हम 0 माने हैं तो ये 2 है कि नहीं, 2 यूनिट्स के बाद ये 2 है, चूंकि यहाँ 0 माने हैं। तो हम मान लेते हैं कि B हमारा ऑरिजिन है ना। टेकिंग B ऑरिजिन, B को अगर हम क्या मान लें, ऑरिजिन, तो B हमारा हो गया, B क्या शो कर रहा है, 0। तो B अगर 0 शो करेगा तो BF हमारा कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो F क्या शो करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। टेकिंग B ऑरिजिन, है ना, इफ या टेकिंग B ऑरिजिन, है ना, F रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ x ऑन नंबर लाइन। आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ आई होगी। ये अगर 2 होता तो ये 2 यूनिट्स होता, ये 2 यूनिट्स अगर होता तो ये 2 होता, ये 0 मान के, तो B को हम 0 माने तो ये रूट x हो गया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन में, और x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, आई थिंक आपको बात मेरी समझ आई है। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो को लेकर, इसी तरह के कोई टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।